जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग अगर लाइव सत्संग करना चाहते हो तो 4 से 5 लाइव सत्संग होते हैं। मैं नंबर डाल रही हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और आप सीधा सीधा आके संगत को अपने सत्संग सुना सकते हो। और जो वीडियो या ऑडियो भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, एक सेठ है और उसका कारोबार है और वो अपने बेटे से बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिज़ी रहूँगा क्योंकि पास में जो मंदिर है हमारी दुकान के, वहाँ पर सत्संग होगा और मैं वहाँ प्रवचन सुनने जाऊँगा। तो मैं प्रवचन सुनने जाऊँगा तो इतनी देर तुम दुकान संभालोगे और जब तक मैं नहीं आता हूँ, और अगर कोई बीच में बड़ा ग्राहक आता है जिसको तुम नहीं संभाल सकते तो तुम मुझे बुला लोगे और मैं सत्संग छोड़ के आ जाऊँगा। तो ऐसे ही समय बीतता रहता है। वो 2-3 दिन जाते हैं, जब तक कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता तो बेटा नहीं जाता। एक दिन एक बड़ा ग्राहक आता है जिसको काफ़ी सामान खरीदना होता है, तो वो जाके अपने पिताजी को बुलाने जाता है और बोलता है कि पिताजी बड़ा ग्राहक आया है, आप चलो। जब वो ये बोलता है, क्योंकि प्रवचन चल रहे हैं, महापुरुष बता रहे हैं, तो उसके कानों में आवाज़ पड़ जाती है कि जानवरों से प्यार करो, उनका ध्यान रखो, उनको खाना खिलाओ और उनको मतलब वो भी जीव हैं और उनको मतलब प्यार की नज़र से देख के उनका मतलब संभालना सीखो। तो वो चीज़ उसके कानों में कुछ मिनटों में पड़ जाती है कि चारा खिलाया करो, उनकी सेवा किया करो, उन पे दया करा करो। तो ऐसा कुछ सुन के वो लड़का आता है। तो क्योंकि पिताजी ने बोला था कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, इतने ग्राहक को देखो। तो जब वो वापस आता है तो आने के बाद देखता है कि गाय खड़ी है। अब क्योंकि वो प्रवचन सुन के आया था तो वो क्या करता है कि बोरी का मुंह खोल देता है और गाय को वो अनाज खिलाने लगता है। खिलाते खिलाते काफ़ी वो खा लेती है। इतने में उसके पिताजी आते हैं जो सेठ हैं। वो कहते देख क्या कर रहा है। बोला कुछ नहीं पिताजी, गाय को चारा खिला रहा हूँ, वो अनाज खिला रहा हूँ। तो बोले कि देख नहीं रहा गाय है और इसको खाने भी दे रहा है। तो वो एक डंडा उठाता है और उस गाय को मारता है। तो बोला तेरे को दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, तू कर क्या रहा था। बोला पिताजी मैं अभी गया था जहाँ आप सत्संग सुन रहे थे और वहाँ पे वो बता रहे थे कि गाय पे दया करो, जानवरों पे दया करो, रब इनमें भी बसते हैं और उनको खिलाना पिलाना चाहिए, तो इसलिए मैं खिला रहा था। बोला तू आज गया है, तुझे बड़ी जल्दी है भगवान से जुड़ने की, मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, अगर मैं मानने लग जाता तो मैं तो दुकान ही खाली कर देता। ठीक है, मैं कितनी बार जाता हूँ और कितना मैं सत्संग सुनता हूँ, मैंने कभी मानी है बात। और तू एक दिन जाके तू पूरा तुझे बड़ी जल्दी है आगे पहुँचने की, या तुझे बड़ी जल्दी है रब को खुश करने की। अगर मैं खुश करने लग जाऊँ और मैं मानने लग जाऊँ तो हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे। तो ये सोच है हम लोगों की। तो वो बेटा चुप हो जाता है कि तो कहते मैंने आज तक नहीं मानी, तू एक दिन जाके सत्संग में और ये तू मानने लगा है, तू मानने वाला बन गया। तो इसीलिए गुरु पातशाह भी ये बोलते हैं कि अगर तुम सत्संग में आ रहे हो, क्योंकि सत्संग का मतलब है रब से जुड़ना, और गुरुजी के सत्संग सुन के जहाँ गुरुजी ये बोलते हैं अच्छे इंसान बनो, अच्छे लोग बनो, मदद करो। और गुरुजी के बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो हमें जीना सिखाते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं और हम मनमानी कर रहे हैं तो हमारा सत्संग सुनना बेकार है। और हमें साफ वाणी में भी लिखा हुआ है कि तुम मूर्ख हो, गधे हो, और बहुत सारी चीज़ें जो वाणी में लिखी गई हैं पातशाह ने, वो हमारे ऊपर लिखी गई हैं कि तुम लोगों को कितना ही समझाया जाए कि अमृत वेला करने से तुम्हें तुम्हारी चीज़ें मिल जाएंगी, अमृत वेला करने से तुम्हारे कर्म तेज़ी से कट जाएंगे, अमृत वेला करने से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम लोग करते कहाँ हैं, हम लोगों के पास समय ही नहीं है। और जब गुरु की माननी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप गुरु को मानते हो। तो सत्संग तो सब सुन रहे हैं, मैं भी सुन रही हूँ, और उंगली किसी एक की तरफ नहीं करनी है संगत जी, क्योंकि उंगली अपनी तरफ पहले करो कि हम लोग मान कहाँ रहे हैं। सुनते सब हैं, दिखाता सब करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, गुरु जी की चंदन टीका हम लोग लगाते हैं, लेकिन कभी हम अपने गिरबान में झांकते हैं कि अगर हम चंदन टीका लगा रहे हैं तो अब हम गुरु की शरण में हैं, और अब हम गुरु की शरण में हैं तो हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। जो हमारे गुरु जी हमें जो वचन दिए हैं हम उनको निभाएंगे, और हम अपने गुरु का नाम नहीं खराब करेंगे, क्योंकि हमारे मस्तक पे हमारे गुरु का ठप्पा लगा हुआ है। आप ठप्पा भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हम गुरु संगत हैं। लेकिन कितने लोग गुरु की मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं, आप खुद अपनी तरफ उंगली करके देखो।
तो क्योंकि हम संगत में जा रहे हैं, हम सत्संग भी कर रहे हैं और वहाँ जाके हम मन मर्जी भी करते हैं, घर आके हम 10 ही मिनट बाद सब भूल जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे लोग सत्संग सुनते हैं कि आंटियाँ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। सबको पता है कि मंत्र जाप 1 घंटा करना है, गुरुजी के पास बैठ के शब्द गुरबानी सुननी है, गुरुजी का मंत्र जाप पूरे दिन करना है, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। लेकिन पता होने के बाद भी हम लोग नहीं मानते हैं, हम उस राह पे नहीं चलते हैं और फिर दोष हम देते हैं कि गुरुपा आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो, गुरुजी आप हमारी सुनते नहीं हो, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमारे ही पड़ोस की एक आंटी हैं संगत जी, वो काफ़ी टाइम पहले जुड़ी हैं और जब भी वो सत्संग में आती है ना तो वो ये बोलती थी कि तुम तो अभी जुड़े हो, लेकिन मैं तो पता नहीं कब से जुड़ी हुई हूँ। अब हुआ ये, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, हुआ ये कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, और उनको भी पता है कि इसको करने से ठीक होगी, अमृत वेला करने से ठीक होगी, लेकिन शायद उनको इतना कहते हैं ना, गुरु को मानो लेकिन गुरु की भी तो मान लो। तो सब कुछ पता है सबको, मंत्र जाप कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो एक टाइम ऐसा आया कि उनका बेटा काफ़ी नशे में चला गया। तो मैं कई बार मन में ये सोचती थी कि आंटी तो पहले से जुड़ी हैं लेकिन अमृत वेला क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अमृत वेला का फल तो इतना है कि वो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन पता नहीं आंटी क्यों नहीं करती हैं। अब समय बीता बीता बीता, अब चीज़ें क्या हुई संगत जी, जब मैं सत्संग में जाने लगी और मैंने लोगों को बताया कि मैं भी सत्संग करती हूँ और मतलब अमृत वेला करवाते हैं गुरुजी, और अमृत वेला करने के बाद ये चीज़ें ठीक हुई हैं, तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी कि अच्छा इसकी अमृत, लेकिन पहले से पता था। लेकिन हम करते हैं क्या, हम दूसरों के एक्सपेरिमेंट को देख के और फिर अपने ऊपर लागू करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अमृत वेला किया तो मुझे दुख नहीं आएंगे, आएंगे फिर संभलेंगे, फिर गुरु के पाके रस बताए रास्ते पे चलेंगे। तो इससे अच्छा है कि चलते रहो, छोड़ना ही क्यों है। एक अगर हम उठने से हमारी लाइफ ठीक होती है तो हम उठते क्यों नहीं हैं, हम करते क्यों नहीं हैं। और हुआ ये कि संगत जी उन्होंने कुछ टाइम के लिए अमृत वेला की और उनका परिवार और उनकी चीज़ें बहुत ठीक हुई। तो कहते हैं ना, पता सबको है, करना भी कैसे है ये भी पता है, मिलता क्या है ये भी पता है, उसका फ़ायदा क्या है वो भी पता है, गुरु पाक की महिमा भी पता है, लेकिन करता कौन है, करता कोई नहीं है। कहते हैं संगत में जाना है, सत्संग में जाना है, बढ़िया कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सज धज के जाना है और वहाँ से बटोर के कुछ नहीं लाना। वहाँ जाके हम इधर उधर देख रहे हैं, वो 1 घंटा भी अगर आप बैठ के मंत्र जाप मन लगा के सुन लेते हो या आप मन लगा के शब्द गुरबानी कर लेते हो, जुगती से जुड़ जाते हो, तो संगत जी वहाँ 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं होगा। और जो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सत्संग सुन के आ रहे हैं, तो आप कहते हैं ना टाइम ख़राब कर रहे हो। टाइम भी नहीं ख़राब कर रहे, आप अपना जीवन भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि जीवन का हर पल रब का दिया हुआ है, हर सेकंड गुरु जी का दिया हुआ है। तो उनके कहते हैं ना 24 घंटे में से 2.5 घंटा रब का है। समय कहते हैं ना, समय का 2.5 अगर आप निकालते हो तो 2 घंटे 40 मिनट 24 घंटे में से वो गुरु पाके हैं, लेकिन हम 40 मिनट भी नहीं देना चाहते, बस रोते रहते हैं और बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं। तो फिर सत्संग सुनने का, सत्संग करने का, सत्संग सुन के ना चीज़ें समझनी हो तो फिर रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लग रही है तो लाइक कर देना, बुरी लग रही है तो अनलाइक कर देना, नहीं अच्छी लग रही तो ब्लॉक कर देना, जो आपका मन करे वो करना। लेकिन संगत जी अपना फ़ायदा और नुकसान समझो, समय आपका है, आप कैसे ख़राब करते हो। आप गुरुजी से जुड़ के करते हो, मंत्र जाप करते हो, जब मन में लगन लग जाएगी ना कि हर सेकंड गुरुजी को देना है, तो क्या गुरुजी की दृष्टि आप पे नहीं पड़ेगी, आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, वो तो करेंगे ही आपकी लाइफ को ठीक, वो तो चीज़ें ठीक करेंगे ही, क्योंकि वो हमारे गुरुपा हैं। लेकिन आप भी अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे, या फिर पूरा दिन रील और टीवी और फिल्में और एंटरटेनमेंट की चीज़ें ही देखोगे, क्योंकि गुरुजी ने तो ये बोला है कि एंजॉय करो, लाइफ को जियो। लेकिन जीने का तरीका ये भी तो नहीं है कि आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। भजन सुन के भी आप लोग आनंद ले सकते हो, शब्द गुरबानी सुन के भी आप इंजॉय कर सकते हो, लेकिन इंजॉयमेंट का नज़रिया हमारा कुछ और है। हमारे लिए इंजॉयमेंट वो है जो हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम पार्टियों में जा रहे हैं, हम रात रात भर इंजॉय कर रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। तो कहते हैं ना, जैसी लाइफ आप अपनी बना रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाओगे संगत जी, कुछ भी नहीं दे पाओगे। और एक चीज़ और बोलूँगी, क्योंकि अभी बोलना गुरुजी सिखाते हैं और जो उनको बुलवाना होता है वो बुलवा लेते हैं। संगत जी आज एक आंटी से बात हुई,
वो 65 साल से भी ऊपर की थी। बेटा है उनके पास, बेटी है उनके पास, लेकिन माँ बापों के लिए ना टाइम नहीं है बच्चों के पास। और वो इस हालत में, उनके हस्बैंड किडनी के पेशेंट हैं, वो पूरा दिन रात उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। अब कहते हैं ना, करना भी हमें है, सिखाना भी हमें है। तो हम क्या करते हैं, जो मतलब मैं बताती हूँ थोड़ा सा ना, समझो चीज़ को। अगर हम आज जो जनरेशन है, जो हम जिस पड़ाव पे हैं, अगर हम आज से ही ये नियम ले लें कि हम अपनी लाइफ में बच्चों से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट देंगे, उनको हर जगह ये एहसास दिलाएंगे बच्चों को कि हमारे जीवन में हमारे बच्चे से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ज़रूरी हैं। और बच्चों को 2 बार आप चीज़ों को मना करो और पेरेंट्स के लिए हर टाइम तत्पर रहो, तो बच्चे क्या देखेंगे कि अच्छा, पेरेंट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आगे जब टाइम आएगा तो वो भी यही करने वाले हैं कि आप अपने बच्चों पे जो ध्यान देते हो ना, कि उनके सामने बुराइयां करते हो, तो आगे फिर लौट के वही आपको मिलता है, क्योंकि आपने बच्चों को दिखाया ये है कि हमारे बच्चे होंगे तो हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, पेरेंट्स पे नहीं देंगे। तो अगर आज आप ये चीज़ें करने लगते हो कि आप अपने बच्चों को बार बार ये रियलाइज़ कराओ कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, माँ बाप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उन्होंने हमें पाला है, और कई बार बच्चों को भी इग्नोर करो उनके लिए, तो आने वाले टाइम में वो भी अपने बच्चों को इग्नोर करेंगे, अपने बच्चों को से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देंगे, माँ बापों को देंगे, माँ बापों की कदर होने लग जाएगी। लेकिन हमने शुरू से यही करना शुरू करा है कि माँ बापों को तो निगलेक्ट किया है बच्चों के सामने, और बच्चों को, क्योंकि वो हमारे पैदा करे हुए हैं, और हमने हमेशा अपने बच्चों को मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चों का ये करना है, तो वो भी तो यही करते हैं आगे जाके। तो अगर चीज़ें ठीक करनी है तो बदलो, अपने आप को बदलो, अपने आसपास की चीज़ों को बदलो। अगर आप अपने माँ बाप की कदर करोगे तो 100% आपके बच्चे भी करेंगे। लेकिन बच्चों को एहसास दिलाना होगा कि आप अपने बच्चों को कितना सिखा सकते हो। अगर आपके हाथ में सब कुछ है, हम सिखाते ही यही हैं कि नहीं, अरे मेरा बेटा, अरे इसकी दादी ने इसको टोक दिया, आज की दादी ने, तो बच्चा फिर आप जब दादी बनते हो तो बच्चा यही देखता है और यही सीखता है और वो यही करता है। और आप आजमा लेना संगत जी, ये चीज़ करके देखो। तो जय गुरु जी, आज के लिए इतना ही संगत जी। शाम को 4 बजे से लाइव है, रोज़ लाइव शिव पुराण हो रही है, आप लोग ज़रूर सुने, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है। सुनने मात्र से भी आपके बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।